दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमारे यूपी टेट में ग्रामर का सेक्शन चल रहा है, तो ग्रामर के सेक्शन में हमारा क्या चल रहा है दोस्तों, तो ग्रामर के सेक्शन में जो प्रेजेंट में चल रहा है वो हमारा टेंस चल रहा है। ठीक है, तो हम टेंस पे बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यूपी टेट प्राइमरी स्कूल के लिए या प्राइमरी टीचर के लिए क्लास चाहिए तो हमारा चैनल चलता है नॉलेज ग्रुप प्रियंका के नाम से। वहाँ पे प्ले लिस्ट प्राइमरी स्कूल के नाम से बनी हुई है दोस्तों। आप वहाँ पे जाके इजी वे में देख सकते हैं वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी परिभाषा की बात करें आसान भाषा में दोस्तों, तो इसकी परिभाषा होता है कि वाक्य के अंत में चुका होगी, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, ठीक है, आए तो उस शब्द को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं ताकि हम सेंटेंस को किस तरीके से पहचान सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टेंस से हम हमारा एग्जांपल है कि राम एक पत्र लिख चुका होगा। तो जैसा कि हमने आपसे बात की दोस्तों कि टेंस की पहचान हम किस तरीके से करेंगे, तो वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, लिया होगा, दिया होगा, आए तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वाक्य के अंत में चुका होगा आया है ना, तो इस बात से हमें ये प्रूफ होता है कि हमारा सेंटेंस था जो दोस्तों वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गया है। अब आगे थोड़ी सी इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम चर्चा करें आपसे दोस्तों, जो हमारा सेंटेंस में यूज होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर शैल है, विल है, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। तो बात बताइए हमें दोस्तों कि आप मुझे बताइए कि शैल हैव और विल हैव का कहाँ प्रयोग करेंगे और किस तरीके से करेंगे सेंटेंस में। चलिए इस बात को हम आगे जानते हैं। तो आप नोट डाल के अपनी कॉपी में लिखेंगे दोस्तों कि अगर आपका सब्जेक्ट दोस्तों अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी आए तो उसके साथ आप शैल हैव का प्रयोग करेंगे, और उसके बाकी के जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए टेंस बनाते हैं। चलिए आइए दोस्तों बनाते हैं। तो राम के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, तो राम हमारा थर्ड पर्सन है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जैसा कि बात की कि अगर आई और वी आए तो उसके साथ आप शैल हैव का प्रयोग करेंगे, और बाकी के जो बचे हुए सेंटेंस है उनके साथ आप विल हैव कहते हैं। राम विल हैव वर्ब का थर्ड पर्सन रोट लेटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा रोट। ठीक है दोस्तों, तो ये थे उसके एग्जाम्पल। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप दोस्तों इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप इसको अपने नोटबुक में अपना नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके कुछ और उदाहरण लेते हैं ताकि बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको इरेज कर रहे हैं दोस्तों, और हम इसके कुछ उदाहरण यानी एग्जाम्पल पे बात करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल माने उदाहरण। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल है क्या तुम अपना पाठ सीख चुके हो, तुम अपना पाठ सीख चुके हो, तुम अपना पाठ, ठीक है, सीख चुकोगे। ठीक है दोस्तों, जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि यू विल हैव, ठीक है दोस्तों, लर्न योर इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे आने से पहले वो सोच चुका होगा। मेरे आने से पहले
से पहले वह सो चुका होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि ही विल हैव, ठीक है दोस्तों, स्लीप्ड बिफोर आई कैम। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस पे बात करने वाले हैं आपके साथ दोस्तों, कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है। इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है। तो दोस्तों हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद से शैल या विल, फिर उसके बाद से आप नॉट का यूज करेंगे, फिर हैव का, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इसको दोस्तों आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे या आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे मैं नहीं जा चुकूंगा, एग्जाम्पल है कि मैं नहीं जा चुकूंगा। ठीक है दोस्तों जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो आपका सेंटेंस बनेगा कि आई शैल नॉट हैव, और गो के थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो गो के थर्ड फॉर्म मेरे दोस्तों होता है गॉन। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों कि तुम्हारे आने से पहले वह नहीं जा चुकेगा। तुम्हारे आने से पहले वह नहीं जा चुकेगा। ठीक है दोस्तों जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका सेंटेंस जो बनेगा दोस्तों वो होगा he will not have, ठीक है दोस्तों, gone before you come। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हमने आपसे बात की कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ये नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर है और ये इसके कुछ एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे दोस्तों। अब हम जो समझने वाले हैं या बात करने वाले हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बात करने वाले हैं आपके साथ दोस्तों। इस पर बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। ठीक है दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है। आइए देख लेते हैं दोस्तों कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो इसके थोड़ी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें आपसे दोस्तों तो शैल विल शुरू में आप लगाएंगे। ठीक है। शैल विल शुरू में लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप जो प्रयोग करने वाले हैं वो सब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आप प्रयोग करेंगे वो आपके थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो एग्जाम्पल है कि क्या अगले साल के अंत तक वह 1 लाख रुपया कमा चुकेगा। एग्जाम्पल है कि क्या अगले साल के अंत तक वह
1,00,000 कमा चुकेगा। ठीक है दोस्तों जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि विल ही हैव, ठीक है दोस्तों, विल ही हैव अर्न का थर्ड फॉर्म दोस्तों अर्न होता है। ठीक है, अर्न 1,00,000 ठीक है, रुपीज बाई, ठीक है दोस्तों, बाई द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना दोस्तों, देख रहे हैं ना। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि क्या वह जा चुकेगा, क्या वह जा चुकेगा। ठीक है दोस्तों जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा कि विल ही हैव गॉन। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम जो बात करने वाले हैं आपसे दोस्तों, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो वो होता है आपका शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद आपका जो प्रयोग होता है नॉट का प्रयोग होता है, उसके बाद हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के सिंबल लगा के बनाते हैं। तो दोस्तों आप इसको नोटबुक में नोट करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या तुम नहीं पढ़ चुके हो, क्या तुम नहीं पढ़ चुकोगे। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि विल यू, ठीक है, नॉट हैव रीड। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि क्या लता नहीं गा चुकेगी, क्या लता नहीं गा चुकेगी। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि विल लता नॉट हैव सीन। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात की दोस्तों आपके साथ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में जोड़ के कैसे सेंटेंस बनते हैं, ये उसके रूल रहा प्लस इसके एग्जाम्पल। आई थिंक ये आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है आपके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं दोस्तों हम आपके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, अब हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो शुरू में आप व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट, ठीक है, प्लस शैल या विल। ठीक है दोस्तों, शैल या विल
प्लस सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। फिर है वर्ब के थर्ड टर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क के सिंबल लगा के आप इसको बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों आप इस चीज़ को अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। एग्जांपल है दोस्तों कि आपके बेटे क्यों सो चुकेंगे। आपके बेटे क्यों सो चुकेंगे। ठीक है दोस्तों जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा कि वाई विल यू, ठीक है दोस्तों, हैव, उसके बाद एक मिनट दोस्तों, सेंटेंस बनेगा कि वाई विल यू sons have slept। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों कि क्या तुम वर्षों से तुम्हारा इंतजार क्यों करता रहेगा। क्या तुम वर्षों से आपका इंतजार क्यों करता रहेगा। ठीक है दोस्तों जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा कि वाई, ठीक है दोस्तों, वाई विल यू हैव, ठीक है, वाई विल हैव wait for years। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH क्वेश्चन। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस पे बात करने वाले हैं कि नेगेटिव सेंटेंस इसके साथ कैसे इंक्लूड करके बनता है दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आपके साथ कि WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव सेंटेंस कैसे जोड़ के बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें हम दोस्तों आपके साथ, ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे दोस्तों। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल की बात करें दोस्तों आपसे हम, तो एग्जांपल है आपका कि वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा। वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, जब इसके आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा दोस्तों, वो बनेगा आपका वाई, ठीक है, वाई विल ही नॉट हैव waiting for 4 days। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल है दोस्तों कि वह इस काम को पूरा क्यों नहीं कर चुकेगा। दूसरा एग्जांपल है कि वह इस काम को
ठीक है दोस्तों, पूरा क्यों नहीं कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जब आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, वो बनेगा आपका कि वाई फिर विल ही नॉट हैव, ठीक है दोस्तों, कंप्लीटेड ठीक है दोस्तों, द वर्क। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने आपके साथ जो बात की वो थी आज का फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल उसको समझाने का काम किया। आई थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर पसंद आए तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप अपने एक दोस्तों को जोड़ने का काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके सहयोग से हमें ये पता चलेगा कि हाँ हम आपको कंटेंट अच्छे दे रहे हैं। ठीक है, तो इस बात की हमें भी खुशी होगी कि हाँ मैं जो चीज़ें समझा रही हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।